पढ़ने वाला रिक्शा चला करके भी पढ़ सकता है। ठीक वो वही जमाना था। सहारनपुर से जामिया गौसिया सबरिया रजविया की जमीन और इमारत का काम शुरू करा करके मैं लौटा था। आज भी मुझे याद है, हेमगिरी ट्रेन थी, रात को पहुंची है 1:30 बजे, कड़ाके की ठंड। मैं सोच रहा था सुल्तान कैसे जाऊंगा। अचानक एक नौजवान लुंगी जैकेट मुंह बांधे गमछा से रिक्शा लेके दौड़ाया और आकर जानते क्या बोलता है? बोलता सुल्तानगंज जाएगा। मैंने कहा तुमको कैसे पता चला? बोला नहीं, उधर मौलाना लोग रहता है। मैंने कहा हाँ जाएगा। कितना बड़ा लोग है? बोला साहब आप हमको उधर ही जाना है, आप जो दे दीजिएगा ले लेंगे। मैंने कहा नहीं, बताओ कितना लोग है? चला है, पलट के पीछे नहीं देख रहा। चलते चलते जबेदारी शरिया के गेट पर पहुंचा तो मैंने पूछा आपका नाम? बोला साहब नाम क्या पूछते हो, अब मुझे जाने दो। मैंने कहा अरे पैसे के लिए। बोला अरे छोड़िए ना, पैसे क्या दीजिएगा आप रखिए। मैंने कहा गलत बात, ठहरो, कितना दो? बोला साहब जो देना हो दो, नहीं देना हो मत दो। मैंने कहा ये 50 रुपये रखो। बोला साहब आप बहुत दे दिए, 5 रुपया बहुत था। मैंने कहा रखो, तेरे बच्चों के काम आएगा। अल्लाह अकबर। ठीक 2 साल के बाद उसी बिल्डिंग के 3रे तल्ले पर मैं था। एक लाल बत्ती की गाड़ी, पीली बत्ती की गाड़ी, एक बॉडीगार्ड, गाड़ी खाली, गाड़ी खाली, एक बॉडीगार्ड, हवाई चप्पल पहने, मामूली शर्ट, बगैर आयरन का पैंट, और उसके साथ एक बूढ़ा हाफ पंजाबी, पैर में धोती और पैर में टायर की चप्पल, इदारे शरिया के एक दरवाजे के सामने खड़ा बिल्डिंग देख रहा है। अचानक उसकी नजर जो मुझ पर पड़ी, बोला बाबा वही मौलाना बली अभी, आज तेरा बेटा वीडियो बनाना, ये वही मौलाना बली अभी है। मैं हिम्मत हार गया था। मैं जल्दी से गाड़ी देख करके नीचे आया। मैं पूछा आप? बोला याद कीजिए 2 साल पहले जो 1:30 बजे रात को रिक्शा वाला लेकर आया था ना, वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था। आपने कहा था कि पढ़ने वाला अगर पढ़ना चाहे तो बाप की गरीबी नहीं रोक सकती है, वो रिक्शा चला करके भी पढ़ सकता है। मेरे अजीज, मेरे अजीज, इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है। खुदकशी करनी हो तो जाहिल रहो, जंग जीतनी हो तो कलम उठाओ, नस्लों को दफन करना हो तो औलाद बेच दो, मरने के बाद नस्लों को जिंदा रखना हो तो निकाह को सस्ता कर दो और इसी पैसे को बचाकर पढ़ा दो। अगर ये काम करके मर गए ना तो याद रखना, तेरे अमाल चाहे जो रहे हो, तेरे इस अदा की खैरात कब्र के अंधेरों में उजाला बनकर मिलेगी और तेरी औलादों के कलम के पावर से बेटियों से लेकर के मस्जिदों तक का तहफ्फुज होगा। बेपनाह खुशी हो रही है। हजरत गांव में मस्जिद में मकतब चलता है कि नहीं? चलता है। इसलिए कितने घर की आबादी है? 120 घर। बड़ा मदरसा मत बनाइएगा, बड़ा मदरसा मत बनाइएगा। और 120 घर वालों, आज के बाद इस जलसे में अहद कर लो कि मेरे बेटा और बेटी के मोबाइल में रिचार्ज हो कि ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपनी मस्जिद के इमाम के साथ एक मुदरिस ऐसा रखेंगे जो हमारे बच्चे और बच्चियों को कुरान के साथ, उर्दू के साथ, दीनियात के साथ उसको अखलाक़े रसूल पढ़ा दे, बाप का मकाम समझा दे, मां की हैसियत बता दे, चचा दादा खालू और पड़ोसियों का हक समझा दे। मकतब को मजबूत कर दीजिए,
नस्लें मजबूत हो जाएंगी, बुनियाद मजबूत कर दीजिए, जलजलों का कोई असर मेरी इमारतों पर नहीं होगा। बुनियादें कमजोर होगी तो हल्की हवा भी हमारे छतों को जमी बोस कर देगी। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफीक और अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।